पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि राजा जयमल के आदेश के बाद चित्तौड़ दुर्ग में जौहर की ज्वाला धधक उठी। जब दुर्ग के भीतर से गगनचुंबी लपटें उठने लगीं तो वे अकबर के शिविर तक दिखाई देने लगीं। अबुल फजल लिखता है कि एक जौहर फत्ता के मकान में किया गया था और एक राणा के मुख्य सेवकों ने किया था। एक जौहर राठौड़ों ने किया था। इनमें कोठरिया का रावत साहिब खान मुख्य था। एक बहुत बड़ा जौहर चौहानों की हवेली में हुआ था, जहां का मुख्य सरदार ईसरदास चौहान था। अबुल फजल लिखता है कि लगभग 300 स्त्रियां इसमें जल मरी थीं। अबुल फजल का यह विवरण अधूरा है। किले में जौहर की ज्वाला कई जगह धधकी थी तथा ठीक से नहीं कहा जा सकता कि इसमें भाग लेने वाली स्त्रियों, लड़कियों एवं बच्चों की संख्या कितनी थी। रात के समय आकाश में ऊंची उठती अग्नि की लपटों को देखकर अकबर बहुत विस्मित हुआ। उसने अपने मंत्रियों से इस अग्नि का कारण पूछा। इस पर आमेर के राजा भगवान दास ने कहा कि जब हिंदू वीर युद्ध क्षेत्र में मरने का निश्चय कर लेते हैं तो अपनी स्त्रियों और बच्चों को जौहर की अग्नि में जलाकर शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। कल सूर्योदय होते ही किले के दरवाजे खुलेंगे। राजा भगवान दास की यह बात सुनकर मुगल सेना को तैयार रहने के लिए कहा गया। 24 फरवरी 1568 को प्रातः होते ही किले के भीतर युद्ध के नगाड़े बजने लगे। मुगल सेना ने हैरान होकर देखा कि चित्तौड़ी वीर किले का दरवाजा खोलकर बाहर आ रहे हैं। उन्होंने केसरिया पाग बांधी हुई है तथा देह पर केसरिया बाना धारण किया हुआ है। उनके माथे वीरत्व के दर्प से दमदमा रहे हैं। जिस प्रकार आज का बाल सूर्य प्राची में उषा द्वारा सजाए गए लाल पथ पर प्रकट हुआ है, उसी प्रकार मेवाड़ी आन बान और शान की रक्षा के लिए दुर्ग से बाहर निकले मेवाड़ी वीर रक्त के लाल पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। मुगल सेना केवल इतना ही देख सकी, किंतु वास्तविकता यह भी थी कि प्रत्येक हिंदू वीर के माथे पर कुछ देर पहले ही उनकी पत्नियों, माताओं एवं बहिनों द्वारा अग्नि की लाल लपटों में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों से कुमकुम और रोली के टीके सजाए गए थे। प्रत्येक वीर की पगड़ी में भगवान श्री कृष्ण का चित्र था और उनके मुख में पहले से ही तुलसी दल रखा हुआ था। वे गंगा जल पीकर तथा गले में तुलसी की कंठी डालकर दुर्ग से बाहर निकले थे। उत्तर भारत के हिंदुओं में विगत हजारों साल से यह परंपरा रही है कि जब किसी शव को शमशान भूमि में ले जाया जाता है तो उसके मुंह में तुलसी दल और गंगा जल रखे जाते हैं तथा गले में तुलसी की कंठी धारण करवाई जाती है। इन चित्तौड़ी वीरों ने युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारते हुए प्राणोत्सर्ग करने का निश्चय किया था, इसलिए वे पहले से ही ये सब तैयारियां करके आए थे। चित्तौड़ी वीरों को दुर्ग के दरवाजे से बाहर निकलते देखकर मुगल सेना ने भी उन पर आक्रमण किया। राजा जयमल मेड़तिया ने अश्व पर चढ़ने का प्रयास किया, किंतु टूटी हुई टांग के कारण अश्व पर सवार नहीं हो सका। इस पर राजा जयमल ने अपने साथी सरदारों से कहा कि मैं पैर टूट जाने के कारण घोड़े पर नहीं चढ़ सकता, परंतु लड़ने की इच्छा तो मन में रह गई है। इस पर जयमल के 23 वर्षीय भतीजे कल्ला राठौड़ ने अपने 60 वर्षीय काका जयमल को अपने कंधे पर बैठा लिया और बोला, अब लड़ने की आकांक्षा पूरी कर लीजिए। इसके बाद दोनों वीरों ने अपने दोनों हाथों में तलवारें पकड़ी और शत्रु दल पर टूट पड़े। भारत का इतिहास वीरताओं की घटनाओं से भरा पड़ा है, किंतु इस तरह की घटना इतिहास में कहीं और लिखी हुई नहीं मिलती। जब कल्ला राठौड़ और जयमल राठौड़ दो हाथों
अर्थात कुल 4 हाथों से तलवार चलाते हुए आगे बढ़े तो इस घटना को चित्तौड़ के इतिहास में कल्ला जी के चतुर्भुज अवतार एवं 4 भुजा जी के अवतार के रूप में जाना गया। वे दोनों महावीर शत्रुओं को मारते हुए अकबर की सेना के लिए काल बन गए। जयमल और कल्ला 4 हाथों से शत्रुओं का संहार करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसके कारण उनके सामने पड़ने वाले मुगलों के पैर टिक नहीं पा रहे थे। इन दोनों वीरों ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए हनुमान पोल दरवाजे से मुगलों को बाहर खदेड़ दिया। हनुमान पोल दरवाजा पार करने के कुछ ही समय बाद भैरव पोल से पहले राजा जयमल को बंदूक की गोलियां लगीं, जिससे वह वीर गति को प्राप्त हुआ। शत्रु को मारते हुए मरने की उसकी साध पूरी हुई। वीरों का वसंत संभवतः इसी को कहते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इन्हीं क्षणों की वंदना करने के लिए वीरों का कैसा हो वसंत कविता लिखी थी। भारत के इन्हीं वीरों को लक्षित करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यह बताना समीचीन होगा कि राजा जयमल महाराणा सांगा का भांजा था। वह अपने ननिहाल के ममत्व का कर्ज चुकाकर इस नश्वर संसार से चला गया। अकबर ने फतेहनामा ए चित्तौड़ में जयमल राठौड़ की तुलना 1000 घुड़सवारों से की थी। राजा जयमल द्वारा युद्ध क्षेत्र में अपने जीवन का वसंत मनाकर वीर गति प्राप्त करने के बाद उसका भतीजा कल्ला राठौड़ और अधिक उग्र हो गया। उसने अकेले ही मुगलों को पीछे खदेड़ना आरंभ किया। बहुत से मुगल सैनिक उसके पीछे लगे हुए थे। भैरव पोल दरवाजे तक पहुंचने से कुछ ही पहले एक मुगल सैनिक ने वीर कल्ला राठौड़ का सिर काट दिया। चित्तौड़ अंचल में मान्यता है कि सिर कटने के बाद कल्ला राठौड़ का धड़ दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए रनेला नामक स्थान पर पहुंचा, जहां पर उसकी पत्नी कृष्णकांता उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अपने पति के सिरविहीन धड़ को प्रचंड रूप धारण करके आया देखकर रानी कृष्णकांता ने वहीं पर चिता जलाई तथा अपने पति के साथ चिता में बैठ गई। युद्ध क्षेत्र में हो रही लड़ाई में आगे प्रवेश करने से पहले हमें कल्लाजी राठौड़ के संबंध में कुछ चर्चा करनी होगी। उन्हें मेवाड़ अंचल में लोक देवता माना गया। संकटग्रस्त लोग आज भी उनकी मनौती करते हैं। रनेला में जिस स्थान पर कल्लाजी का धड़ भूषाई हुआ था, लोक देवता कल्लाजी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। चित्तौड़ दुर्ग में राजा जयमल राठौड़ व कल्ला राठौड़ की छतरियां बनी हुई हैं। कल्ला राठौड़ की छतरी 4 खंभों की है और जयमल राठौड़ की छतरी 6 खंभों की है। किसी कवि ने लिखा है, जठे झड़िया जयमल कल्ला छतरी छतरा मोड़, कमदज कट बणिया कमंद गढ़ थारे चित्तौड़। राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में कल्ला राठौड़ के लगभग 500 मंदिर हैं। इनमें से 175 मंदिर अकेले बांसवाड़ा जिले में हैं। इन मंदिरों में शनिवार एवं रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। मान्यता है कि जो बीमारी कल्लाजी के मंदिर में ठीक नहीं होती, वह बीमारी आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को जयमल जी के मंदिर में ठीक होती है। अगली कड़ी में देखिए, ईसरदास चौहान ने अकबर की हाथी की सूंड काटकर अकबर पर व्यंग्य कसा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। इस चैनल पर प्रतिदिन दोपहर 1 बजे एक नया एपिसोड प्रसारित होता है। उसकी सूचना आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके एवं बेल आइकन अर्थात नोटिफिकेशन ऑन करके पा सकते हैं।
इस चैनल पर प्रसारित सामग्री के राइट अप पढ़ने के लिए आप भारतकाइतिहास.com वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।